कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पीएम मोदी पर एक बेहद घटिया बयान दिया। उन्होंने भारत की स्थिति की तुलना वेनेजुएला से की और पीएम के अपहरण तक की बात कह दी। पृथ्वीराज चव्हाण ने सभी राजनीतिक मर्यादाएं खत्म कर दी हैं। कांग्रेस नेता अपनी पॉलिटिक्स में इस तरह अंधे हो चुके हैं कि न मन में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई सम्मान है और ना ही सेना पर भरोसा। इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जो आज प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उन्होंने पहले भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि जो हाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का हुआ, क्या वही हाल भारत का होगा? चव्हाण ने खुलेआम ये बात कही कि क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का अपहरण कर लेंगे। कांग्रेस नेता के इस बयान से उनकी मंशा साफ झलक रही है। बार बार जनता के नकारने के बाद कांग्रेस को ये ही विकल्प नजर आ रहा है कि वेनेजुएला जैसा हो जाए और कांग्रेस अमेरिकी कठपुतली बनकर भारत के हितों का सौदा करती रहे। पृथ्वीराज चव्हाण का मानना है कि जो वेनेजुएला में हुआ वो कल भारत में भी हो सकता है। चव्हाण ने कहा कि एक चुने हुए राष्ट्रपति का अपहरण करना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब पृथ्वीराज चव्हाण ने कोई विवादित बयान दिया हो। पिछले महीने उन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए थे। चव्हाण ने दावा किया था कि इस ऑपरेशन के पहले दिन ही पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारतीय विमानों को उड़ान भरने से भी रोक दिया गया था। उनके इस बयान से पूरी दुनिया में भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पृथ्वीराज चव्हाण ने पहले इंडियन आर्मी और अब भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। इसके बाद भी कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी ने अपने बड़बोले नेता पर कोई एक्शन नहीं लिया। भारत की संस्थाओं पर हमले की बात करने वाले राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ घटिया बयान पर चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या इसे उनकी मौन सहमति माना जाए? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद और भारतीय सेना के अपमान का समर्थन करते हैं? कांग्रेस की इस घटिया राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।